और भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन का ये दूसरा पार्ट आज लाया हूँ। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज है, आप लोग इसे अंतिम तक देखिए ताकि आपके एग्जाम में यदि यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप ज़रूर बना पाएंगे। आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप वीडियो को देखते रहिए। एक एक प्रश्न जो आपके एग्जाम में आता है यहाँ देखने को मिलेगा और बार बार रिपीट होगा आपको वीडियो में, जिससे आपको याद हो जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं, देरी नहीं करते हैं। प्रश्न देखा था, कर निर्धारण कानून संशोधन अधिनियम 2021 संशोधन करता है, यानी ये 2021 किस में संशोधन करता है तो 1961 का जो आयकर अधिनियम था उसमें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वह संशोधन जिसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त किया। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त किया, यानी पहले जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, उसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, 1978 में। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 भारत ने प्रस्तावना को अपनाया और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को बाद में इसमें शामिल किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को भारत ने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको अपना लिया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द ये जोड़ा गया था कब, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और इसको मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। उसके बाद है मिनी संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। उसके बाद है राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जोड़े गए हैं। तो ये 6 से 14 वर्ष के लिए जो है ये 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 का है, इसके द्वारा इसको जोड़ा गया। उसके बाद है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये वर्ष 2014 में पारित किया गया था, और इसी के तहत 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने के लिए डीपीएसपी, यानी डीपीएसपी जो है अनुच्छेद 38 में जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया था 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने के लिए डीपीएसपी में जोड़ा गया था अनुच्छेद 38। तो ये जोड़ा गया था 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। तो डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं कि दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 का क्या लक्ष्य है। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 का लक्ष्य क्या है, 3 नगर निगमों को एकीकृत करना। तो इसके तहत 3 नगर निगमों को एकीकृत करने का लक्ष्य लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 संशोधन करना चाहता है। तो ये किशोर न्याय अधिनियम 2021 में संशोधन करना चाहता है, 2015 में। ध्यान दीजिएगा, 2021 का जो ये किशोर न्याय संशोधन विधेयक आया है, ये जो है 2015 के किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन करना चाहता है, यानी 15 में 21 वाला संशोधन करना चाहता है। उसके बाद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का 1 का के शामिल किया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 51 के 1 के को ये जो है मौलिक कर्तव्य है 11वां, इसको 51 के 1 के को शामिल किया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देंगे आप लोग, कई बार पूछा गया है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष किया गया। तो ये 61वें संविधान संशोधन 1988, कहीं कहीं आपको 89 भी मिलेगा। और आप ध्यान रखिए कि आपको एग्जाम हॉल में दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद है नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान। तो ये नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान। उसके बाद है उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तार किया गया, यानी उच्च न्यायालयों के जो अधिकार क्षेत्र है इसको केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित किया गया। यानी उच्च न्यायालय पहले राज्य तक ही सीमित था, फिर बाद में उसे केंद्र शासित प्रदेश तक जो है इसको विस्तारित किया गया 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना, 1956 के द्वारा। उसके बाद है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इसको शामिल किया गया था 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो इसको ऐसे आप याद रखेंगे, सिंधा नमक बोडोमास, सिंधा नमक बोडोमास,
सिंधार नमक बोडोमास, बोडोमास। तो ये जो है सिंधी को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को शामिल किया गया था 15वें भाषा के रूप में। और ये जो नमक है 71वें संविधानिक संशोधन 1992 के द्वारा। और ये बोडो माँ, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये भाषा है, इसको 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा शामिल किया गया। और ये 71वें के द्वारा नमक, नमक मतलब हो गया आपको नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और इसका जब आप क्रम ध्यान रखेंगे तो क्रम करने के लिए आपको पहले जैसे के, ये क है तो क मतलब के, तो के को पहले ले लेना है। एम बीच में आता है के के बाद एम, उसके बाद एन। तो इस तरह से आपको क्रम बैठा लेना है। उसके बाद है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के बारे में पूछा गया है। तो ये 89वें संविधान संशोधन 2003 यानी 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको किया गया था। उसके बाद है सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो सिक्किम जो है भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। अगला प्रश्न है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 किससे संबंधित है। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जो 10% दिया गया था उसके लिए 103वां संविधान संशोधन किया गया था 2019 में। उसके बाद है 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया गया। तो ये जो है 1976 के टाइम में इंदिरा गांधी थे, तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इनको पारित किया गया था। अगला प्रश्न है शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पेश किया गया। तो शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण पेश किया गया था तो ये 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा, यानी शैक्षणिक संस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा लाया गया था। उसके बाद है भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रयास किया गया है। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के स्थापना का प्रयास किया गया है। तो न्यायिक नियुक्ति आयोग ऐसे याद रख लेंगे, न्यायिक नियुक्ति आयोग, यानी दो बार 9 आ रहा है। तो 99वें संविधान संशोधन 2014 के तहत प्रयास किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है दादरा और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। तो दादरा और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था 10वें संविधान संशोधन 1961 के माध्यम से। आपको ऐसे ध्यान रखना है दादरा और नागल, तो दादरा मतलब 10, तो 10वें, दादरा यहाँ भी द है तो यहाँ भी 10वें है। तो दादरा नागर हवेली 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा। वह संशोधन जो संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने की शक्ति देता है। कह रहा है कि वह संशोधन कौन सा है जो संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने की शक्ति प्रदान करता है। यानी 24वां संविधान संशोधन जो है 1976, ये जो है संसद को शक्ति देता है 368 के तहत आप कोई किसी भी मौलिक अधिकार को छीन सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संशोधन कौन सा है जो संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने की शक्ति देता है। तो यह है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने 100वें संविधान संशोधन को मंजूरी दी थी, तो 100वें मतलब ये सेंचुरी वाला है तो इसीलिए का महत्वपूर्ण है। तो ये उस टाइम में जो थे प्रणब मुखर्जी थे, प्रणब मुखर्जी। उसके बाद है मार्च 2021 में पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधेयक 2021 संशोधित करता है। तो मार्च 2021 में पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधेयक 2021 संशोधित करता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 को संशोधित करता है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में। 56वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो 1956 का था उसमें वर्ष 2005 में संशोधन किया गया था। वर्ष 2005 में आप ऐसे याद रखेंगे हिंदू, और हिंदू के लिए जैसे कोई भी काम कीजिए कहीं भी कुछ भी चढ़ाइए तो 5 जगह चढ़ता है, तो ऐसे याद रखेंगे। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को 2005 जो है क्या है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन किया है। किसके माध्यम से 2005 के अधिनियम के माध्यम से। उसके बाद है व्यवसाय कर की सीमा को 25 रुपया प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2500
प्रति वर्ष कर दिया गया, यानी व्यवसाय कर की सीमा जो है 25 रुपया प्रति वर्ष था, उसे बढ़ा करके 2500 प्रति वर्ष कर दिया 60वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्यवसाय कर का सीमा पहले कितना था प्रारंभ में 25 रुपया प्रति वर्ष, उसे बढ़ा करके 2500 कर दिया गया। ये कौन सा संवैधानिक संशोधन है? 60वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। उसके बाद है 40वां संशोधन अधिनियम 1976 लागू हुआ। तो 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लागू किया गया तो अनुच्छेद 297 में संशोधन हेतु 297 में संशोधन करने के लिए 40वां संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा, और ये जीएसटी दिवस जो है 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। देशी रियासतों के पूर्व शासकों के शाही भत्ता और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, यानी देशी रियासतों के पूर्व आपको प्रीवियस देखने को मिलेगा कि देशी रियासतों के पूर्व शासकों के शाही भत्ता, जो शाही भत्ता उनको मिलता था, और विशेषाधिकार को समाप्त किया गया तो 26वें संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा शामिल किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी है। उसके बाद है संघ सूची में एक नया विषय सेवाओं पर कर जोड़ा गया। संघ सूची जो है उसमें एक नया विषय सेवाओं पर कर यानी सर्विस पर टैक्स जोड़ा गया था 88वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। 88वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। उसके बाद है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन अधिनियमित किया गया। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन अधिनियमित किया गया, यानी जो जमींदारी प्रथा था उसको उन्मूलन किया गया तो प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा। गोवा दमन और दीव को 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। तो गोवा है, दमन और दीव है, तो 12वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। दादरा नगर हवेली 10वें था। यहाँ पे गोवा दमन और दीव को 8वें केंद्र शासित के रूप में शामिल किया गया था, तो ये किया गया था 12वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। आज के वीडियो में यहीं तक रखेंगे। और ये जो अभी आपने देखा है 2 पार्ट संशोधन का, इसमें आप पहला जो है पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों एसएससी में पूछे गए प्रश्न था। और अब देखेंगे इसके बाद रेलवे एग्जाम में अभी तक संशोधन से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद पुलिस एग्जाम में देखेंगे, फिर डिफेंस, फिर स्टेट पीसीएस। इसी तरह से हम लोग कंप्लीट करते हैं, आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इसीलिए नेक्स्ट पार्ट लाएंगे और उसमें रेलवे एग्जाम से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। चलिए वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद।